जस्ट एवरीवेयर। घर एक बगीचा। एक व्यक्ति मुझसे कहने लगा कि मेरी बीवी घर में ऐसा करती है, वैसा करती है। तब मैंने उसे कहा कि आपकी पत्नी से पूछेंगे तो वह क्या कहेगी, अब इसमें आप सिर्फ अपने लिए ही न्याय क्यों खोजते हो। तब उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा घर तो बिल्कुल बिगड़ गया है, बच्चे बिगड़ गए हैं, बीवी बिगड़ गई है। मैंने कहा कुछ भी नहीं बिगड़ा है, आपको वह देखना नहीं आता है। आपको अपना घर को देखना आना चाहिए, हर एक की प्रकृति को पहचानना आना चाहिए। घर में एडजस्टमेंट नहीं हो पाता, उसकी वजह क्या है? परिवार में ज्यादा सदस्य हो, उन सबके साथ तालमेल नहीं रहता, फिर बात का बतंगड़ बन जाता है। वह किस लिए? लोगों का स्वभाव एक जैसा नहीं होता, जैसा युग होता है वैसा स्वभाव हो जाता है। सतयुग में आपस में मेल जुल बहुत होता था, घर में 100 सदस्य हो फिर भी सब वडील के कहे अनुसार चलते थे। और इस कलयुग में तो अगर वडील कुछ कहें तो उन्हें बड़ी बड़ी गालियां सुनाते हैं, पिता कुछ कहे तो पिता को भी वैसा ही सुनाते हैं। अब इंसान तो इंसान ही है, लेकिन आपको पहचानना नहीं आता। घर में 50 लोग हों लेकिन आपको पहचानना नहीं आया, इसलिए बखेड़ा होता रहता है। उन्हें पहचानना तो चाहिए ना। अगर घर में एक व्यक्ति किचकिच करता रहता है तो वह तो उसका स्वभाव ही है, इसलिए आपको एक बार में समझ लेना चाहिए कि यह ऐसा है। आप सचमुच पहचान जाते हो कि यह ऐसा ही है, फिर आगे उसमें कुछ जांच करने की जरूरत है क्या? पहचानने के बाद आपको जांच करने की कोई जरूरत नहीं रहती। कुछ लोगों को रात को देर से सोने की आदत होती है और कुछ लोगों को जल्दी सोने की आदत होती है, तो उन दोनों का मेल कैसे बैठेगा? और अगर परिवार में सभी सदस्य साथ रहते हो तो क्या होगा? इसके बजाय अगर आप उसे जवाब दोगे तो थक जाओगे, क्योंकि वह तो आपसे टकराया, लेकिन आप भी उससे टकराएंगे तो ऐसा प्रमाणित हो जाएगा कि आपकी भी आंखें नहीं हैं। मैं कहना चाहता हूं कि प्रकृति का साइंस जानो, बाकी आत्मा तो अलग वस्तु है। उसके आनंद से पूर्ण रहो और प्रभु की ओर बढ़ते रहो।